हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है और यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है उसमें जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा और जो यूनिट कवर की जाएंगी उस फाइनल एग्ज़ाम में वो है यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो पीछे हमने वीडियो में भी बताया आपको कि जो 6th यूनिट है ग्राफिक्स यूजिंग कैड, यूनिट नंबर 7 है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग। इसमें से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यूनिट नंबर 8 है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, जिसमें आपको कवर करना है सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड कोन। यूनिट नंबर 9 है डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग। यूनिट नंबर 10 स्क्रू थ्रेड्स एंड थ्रेडेड फास्टनर्स। यूनिट नंबर 11 कीज एंड कोटर्स। एंड जो यूनिट नंबर 12th और लास्ट यूनिट है आपकी वो है कपलिंग्स। तो ये जो आपकी 7 यूनिट्स हैं ये आपके फाइनल जो आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आएंगी। बच्चों जितना आप इम्पोर्टेंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देते हैं उतना ही अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देते हैं तो पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपका आंसर सही है तो नंबर पूरे मिलते हैं, मतलब नंबर कट होने के चांसेस कम हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमारे पास दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके शॉर्ट आंसर टाइप भी हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में, और जो ग्रुप 2 का क्वेश्चन पेपर है उसके शॉर्ट आंसर टाइप भी हम इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो 2021 ऑनवर्ड्स, मतलब अब की बार और शायद आगे जो भी पेपर होगा फाइनल जो 60 मार्क्स का पेपर है उसमें कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ MCQ भी आ सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, बट आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो, करेक्ट कर लेते हो, आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन ए है दिसंबर 2019 का ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। तो इसका आंसर होगा एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज इक्वल टू 29 डिग्री। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत तरह के थ्रेड्स होते हैं जिसमें BSW जो थ्रेड्स होते हैं आपके उसका एंगल होता है 55 डिग्री। जो BA थ्रेड होता है उनका जो एंगल होता है जो आपका एंगल ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 47 डिग्री। जो सेलर थ्रेड होता है उसमें होता है 60 डिग्री एंगल। इसके अलावा जो मेट्रिक थ्रेड होता है उसमें भी 60 डिग्री का ही एंगल ऑफ थ्रेड होता है। बटरस थ्रेड होता है उसका एंगल होता है 45 डिग्री, और जो आपका नक्कल थ्रेड होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री। सो आपको ये सारे याद होने चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ ही जाते हैं। मोस्टली देखा गया है कि कोई ना कोई या तो फिल इन द ब्लैंक आएगा आपका या डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कपलिंग। सो कपलिंग को डिफाइन करना है। यहाँ पर कपलिंग को हम डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग और कनेक्शन ऑफ टू और मोर पीस ऑफ शाफ्ट या दो से ज़्यादा शाफ्ट्स को ज्वाइन करने के जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कपलिंग टुगेदर। किसके लिए? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ
मोशन और पावर इज नोन एज कपलिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कपलिंग के बारे में थोड़ा और बता दूं। जैसे आपकी मोटर आपने देखी होगी, है ना, उसमें ये जो शाफ्ट होती है ये आपकी मोटर है। इधर अगर आपको कोई लोड रोटेट करना है, घुमाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ उस लोड को कपल कर देंगे, है ना। ये आपका लोड है, इसको आप कपल कर देंगे तो ये भी रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने ट्रैक्टर में देखा होगा, पीछे ट्रैक्टर और जो थ्रेसर होता है, थ्रेसिंग की जो मशीन होती है, उनमें ट्रैक्टर के पीछे आप एक कपलिंग लगाते हैं, जिससे कि फिर ये थ्रेसर भी घूमने लग जाते हैं, इसके अंदर के पार्ट्स। तो वो हो गई कपलिंग, क्योंकि वहाँ पर दो शाफ्ट्स को ज्वाइन किया। इसमें 3 भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द प्रोसेस या सिस्टम कि कितने नंबर ऑफ शाफ्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनी 4 वुडन जॉइंट्स। सो वुडन जॉइंट्स का जो वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन में, टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट्स, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ आपको नाम लिखने हैं जो वुडन जॉइंट्स हैं, तो उनके लिए लिख सकते हो आप। 4 टाइप्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट इज कोग्ड जॉइंट, ये होते क्या हैं ये आपको उस वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, डोवटेल जॉइंट। थर्ड, मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। एंड फोर्थ, ब्रिजल जॉइंट। इनके अलावा भी मैं आपको बताऊं, हाल्विंग जॉइंट्स होते हैं कुछ। अब हाल्विंग जॉइंट्स के साथ क्रॉस हाल्विंग भी हो सकता है। जो डोवटेल जॉइंट हमने बताया है उसके साथ भी हाल्विंग को कनेक्ट कर सकते हैं। टी जॉइंट होता है, उसके साथ भी टी हाल्विंग टाइप का जॉइंट भी हो सकता है। इसके अलावा नोच जॉइंट भी हो सकता है। तो काफ़ी टाइप के जॉइंट्स हैं वुडन के जो पीसीज हैं उनको जॉइंट करने के लिए। सो वो सारा आपको उस वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 वुडन जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लीड। सो लीड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए नट, किसके द्वारा, किसी नट या फिर बोल्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है इन एक्सियल डायरेक्शन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नोन एज लीड। और ये पूरा एक राउंड कवर कर लेता है, वापस यहीं पर आ जाता है। तो इसमें इसने जितना डिस्टेंस कवर किया एक रोटेशन में, उतना ही जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा लीड। समझ गए? नाउ कम टू 5th पार्ट, दैट इज ई। व्हाट इज द यूज ऑफ सेट स्क्रूज? तो सेट स्क्रूज के यूज क्या हैं? द सेट स्क्रू आर यूज्ड, स्क्रूज आर यूज्ड किसके लिए? फॉर कनेक्टिंग रोड्स, रोड्स को कनेक्ट करने के लिए, एंड फास्ट एंड लूज पुलीज, पुली को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए। जैसा आपने देखा होगा इस टाइप का कभी आपने यूज किया हो, इसके अंदर एक इस तरह का स्क्रू लगा होता है।
जितना भी आपको टाइट करना है उतना यहाँ से टाइट करिए, जितना भी आपको लूज़ करना है उतना यहाँ से लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के ये होते हैं सेट स्क्रूज। नाउ कम टू पार्ट एफ, ड्रॉ द सिंबल ऑफ पावर प्लग। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर आपको सिंबल ड्रॉ करना है, और जो आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 7 जो है कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग, उसमें लगभग 50-60 सिंबल्स दिए हुए हैं। तो वो सिंबल आपको याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो सिंबल्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। 2 भी पूछ सकते हैं, 3 चीज़ों के भी या 3 तरह के अलग अलग सिंबल्स पूछ सकते हैं। कुछ भी मतलब छोटे आंसर टाइप के रूप में उनको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं। वहाँ पर आपको उन चीज़ों का या उन जो भी आपसे पूछा जाए, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, उनका सिंबल आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर पावर प्लग का पूछा गया, तो पावर प्लग का सिंबल क्या होता है अगर आपको ध्यान है तो, सिंबल ऑफ पावर प्लग। पावर प्लग का सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं जी पार्ट पे, ड्रा द सिंबल ऑफ पंप। सो सिंबल ऑफ पंप, पंप का जो सिंबल है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो क्या यूज करते हैं हम, दिस इज द सिंबल ऑफ पंप। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन ए, सिंबल ऑफ इंडियन टाइप WC। इंडियन टाइप WC का सिंबल है, वो है ये। तो देखा ना आपने कि शॉर्ट आंसर में 3 तो यूनिट नंबर 7 से ही आ गए आपके सिंबल ड्रॉ करने के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ये ग्रुप 2 के लिए जो आया था सेम 60 मार्क्स का ही है। इसमें भी वो सारा सिलेबस कवर किया गया है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो 60 मार्क का पेपर होगा उसमें जो आएगा वो सारा सिलेबस के अंदर से ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो चलिए इसका भी हम सेक्शन ए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन असेंबली ड्राइंग। सो असेंबली ड्राइंग को कैसे डिफाइन करेंगे, द ड्राइंग विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज ए होल is called assembly drawing। ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, इट इज prepared by assembling all the individual पार्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको असेंबल करने के बाद जो कंप्लीट ड्राइंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं असेंबली ड्राइंग। पार्ट बी, डिफाइन वाशर। तो वाशर आप सभी ने सुना हुआ है, क्या होता है, वाशर इज ए सिलेंड्रिकल या ए वॉशर इज ए cylindrical piece of metal। cylindrical piece of metal होता है which is placed below the nut in order to provide smooth
बेयरिंग सरफेस। ठीक है, ये नट के साथ यूज किया जाता है स्मूथ बेयरिंग सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। इस तरह का सिलेंड्रिकल आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट, तो ये आपका कहलाता है वाशर। पार्ट सी, डिफाइन फ्लैंक। सो फ्लैंक को हम डिफाइन करेंगे, द फ्लैंक आर द पार्ट्स ऑफ द surface between root and crust। जो रूट और क्रस्ट के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है फ्लैंक। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई भी आप नट ले लीजिए, इस तरह से होता है ना आपका, ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं। अब ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट कहलाता है क्रस्ट, जो उभरा हुआ होता है। और ये वाला जो एरिया है जो बिल्कुल नीचे डाउन में, इसको बोलते हैं रूट। सो इसके बीच का जो सरफेस है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। सो इट इज़ द एरिया बिटवीन क्रस्ट एंड रूट के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एंगल ऑफ BA थ्रेड। देखिए दोबारा से एंगल आ गया, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये एंगल आपको याद ही कर लेना चाहिए। जितने भी थ्रेड्स हैं उनमें कौन कौन से थ्रेड का कितना एंगल है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ BA थ्रेड कितना होता है, 47 डिग्री या 47.5 डिग्री। ठीक है, 47 लिख दोगे तो भी ठीक है, 47.5 लिख दोगे तो भी ठीक ही माना जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ BA थ्रेड्स। पार्ट E, डिफाइन कोटर। कोटर को कैसे डिफाइन करेंगे? कोटर इज ए फ्लैट wedge like piece of metal, usually कैसी शेप होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन थिकनेस। इसको थोड़ा और समझते हैं। सपोज आपके पास दो पार्ट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वन इज दिस, यहाँ पर एक होल कर दिया जाता है, दूसरा पार्ट इसके अंदर फिट करना है आपको। ये होलो है पूरा, बीच में से खुला है, इसके अंदर आपको फिट करना है दूसरा पार्ट। सो इन दोनों को जॉइंट करने के लिए, इन दोनों के कनेक्शन के लिए, जॉइनिंग के लिए इसमें भी एक होल कर दिया जाता है। जब इसको आप फिट करते हो यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में इस तरह एक आयरन का जो कोटर है, वो ये आयरन का एक रेक्टेंगुलर शेप और यूनिफॉर्म थिकनेस का एक पीस होता है, वो आप इनके बीच में जब फिक्स कर देते हैं तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरह के भी, इनको भी आप कोटर टाइप में यूज़ कर सकते हो कि किसी, देखिए इसमें भी एक होल है ना, कोटर पिन वगैरह लगाने के लिए। सो यहाँ पर इसको भी आप यूज करके देखिए, पर्टिकुलर ये यूनिफॉर्म थिकनेस है और शेप भी इसकी हालांकि सिलेंड्रिकल है, बट कोटर रेक्टेंगुलर शेप में ही आप डिफाइन कर सकते हो। इसको भी आप कोटर बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जॉइन टू पार्ट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का होता है। इसको अगर रेक्टेंगुलर में करके उनके बीच में रख दिया जाए जिससे कि दोनों ज्वाइन हो जाए। सो दिस इज
कोटर। मूव टू पार्ट एफ, ड्रॉ द सिंबल ऑफ मैन होल। ये वापस से यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप, सिंबल ऑफ मैन होल। तो सिंबल ऑफ मैन होल क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो मैन होल होता है उसका सिंबल होता है इस तरह से रेक्टेंगल, इसके नीचे MH लिखा हुआ। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो भी सिंबल ड्रॉ करने का ही है, तो ये भी हम यहीं पर सोल्व करेंगे। सिंबल ऑफ शॉवर हेड, जो बाथरूम वगैरह में शॉवर यूज करते हैं उसका सिंबल है दिस। अगला जो पार्ट है वो फैन रेगुलेटर, जो आप अपने घरों में फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उसका सिंबल है सिंबल ऑफ फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर का सिंबल है दिस रेक्टेंगुलर एंड इसके अंदर इस तरह से। सो ये फैन रेगुलेटर का सिंबल। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं।